बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा ये प्रोवियन फॉर डाउटफुल के हवाले से होगा। अब ये जो प्रोवियन है, एक हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरा हम डाउटफुल डेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। डाउटफुल को अंडरस्टैंड करते हैं और डेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जो डेट है वैसे तो हम कर्ज को कहते हैं। अब लेकिन ये कर्ज हमने किसी से, मतलब हमसे किसी ने कर्ज लिया हुआ है, हमने उससे लेना है या हमने किसी को पैसे देने हैं। यहाँ ये डेट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये डेटर से हम बात कर रहे हैं कि मतलब ये वो पैसे हैं जो हमने डेटर से लेने हैं, जिनको हमने उधार पर चीज़ें बेची हुई हैं, ये एनी सेंस हमने उनसे अमाउंट जो थी वो रिसीव करनी थी। तो अब ड्यू डेट आ जाती है और ड्यू डेट के ऊपर अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो फिर तो वो डेट्स हमारा वापस आ गया, पैसे आ गए वापस। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जी अच्छे डेटर्स थे, इन्हें हम कहेंगे गुड डेटर्स, और ये गुड डेट में चला जाएगी अमाउंट। अगर वो ड्यू डेट के ऊपर पैसे आपको जो है वो नहीं देते तो वो जो डेटर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ये बैड डेटर्स हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, पैसे नहीं देते, इन्होंने चीज़ें ले ली हैं और पैसे नहीं दिए, तो बैड डेटर्स हो गए। और इनकी जो अमाउंट होगी वो बैड डेट्स कहलाएंगे, बैड डेट, और ये हमारा लॉस होगा। दूसरा ये है कि एक तीसरी स्टेज आती है जिसमें डाउट होता है कि इनको उधार पे तो बेच रहे हैं, पता नहीं पैसे दें या पता नहीं पैसे ना दें। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर तो आप नकद चीज़ बेच दो, यानी अगर आपने कैश पर चीज़ सेल कर दी है, तो बैड डेट्स का या डाउटफुल का फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ये तभी आएगा, तभी इसकी जो है वो होता है डाउटफुल का, जहां आप उधार पर बेचोगे। तो एक है कि उधार पे हम बेचें ही ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल जितने बिजनेसेस हैं वो सारे हैं क्रेडिट के ऊपर। तो फौरन जेब में पैसे कोई नहीं लेके फिरता, ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद ही उनकी एडजस्टमेंट वगैरह सारी चल रही होती है। सारे बिजनेसेस इसी तरह चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उधार पर बिजनेस अगर सेल करना बंद कर दे तो उसकी तो सेल ही नहीं होगी, काम ही नहीं चलेगा। बड़े जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसमें इसी तरह चलता है। छोटे दुकानदार नकद में चल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने लिख के लगाया होता है कि नकद बड़े शौक से लेकिन उधार अगले चौक से। तो फिर ये उधार जो है ये एक जंग है जो क्यामत तक बंद है। तो इस तरह करके उन्होंने तो छोटों ने लिखा होता है, वो बात अपनी जगह एंगल पे ठीक होते हैं कि ठीक है जी हमें पैसे पता नहीं मिलेंगे तो कहाँ हम फिरते रहेंगे। लेकिन बड़े जो बिजनेस होते हैं वो उधार पर चल रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं कहते कि उधार एक जंग है जो क्यामत तक बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर बिजनेस ही बंद है अगर ऐसा है तो इन्होंने ट्रांजेक्शंस करनी होती हैं। अब चूंकि ये रोक तो सकते नहीं है इसको, उधार पर क्रेडिट सेल्स वगैरह को, तो इसका मतलब है कि फिर डाउटफुल डेट्स का बीच में आता है कि क्योंकि बीच में अब इनके कैसे पता चलता है कि ये है, इनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि अच्छा ये हुआ था तो ये इन्होंने दी थी। और ये हर बिजनेस में होता है। स्कूल होता है तो उसके अंदर लोग फीसें नहीं पे करते, कॉलेजेस के अंदर इसी तरह होता है, डिफॉल्टर्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। हर बिजनेस के अंदर जो होता है जहां उधार पे चल रहा है तो वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। मुल्क की सतह पे भी लोगों ने लोन लिए होते हैं, हुकूमतें चेंज होती है तो आपको पता है कि वो भी इधर उधर हो जाते हैं सारे। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह करके काम है। तो अब डाउटफुल के लिए हम क्या करते हैं, प्रोवियन क्रिएट। प्रोवियन प्रोवाइड से निकला है, मतलब हम कुछ पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन साइड पे करते हैं, उसकी प्रोवियन क्रिएट कर दी जाती है। जिस तरह का रिजर्व होता है ना, ये वो ऑल्दो के रिजर्व प्रोवियन में थोड़ा फर्क है, लेकिन ये है कि आप इसको हम सेम ही कहेंगे क्योंकि यही वर्ड कहीं कहीं उसने रिजर्व के नाम से भी शो किया हुआ है। तो अल्टरनेटिवली ये चेंज होता है, बट स्टिल रिजर्व और प्रोवियन में फर्क होता है। वो हम सेकेंड वीडियो में से मैंने कहीं ना कहीं उसको बताया हुआ है, आईकॉम पार्ट 2 के अंदर। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि डाउटफुल के लिए क्यों करनी है। अभी तो हुआ तो नहीं है ना लॉस, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये कंजर्वेटिज्म है ना, ये कहता है कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कि अगर आपको चांस हो ना कि प्रॉफिट हो जाएगा भाई, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर कहीं लॉस की आपको लग जाए ना कि यहां से नुकसान हो सकता है, तो आपने उस लॉस को रिकॉर्ड कर लेना, चाहे वो हुआ है या नहीं हुआ। इससे क्या होगा, आप कंजर्व रहेंगे, जरा सेफ साइड खेल लेंगे कि अगर ना हुआ तो फिर तो कोई बात नहीं, अगली दफा वो आपका दोबारा से वो ऐड हो जाएगा अपने रेवेन्यू में। लेकिन अगर हो गया तो ये ना हो कि प्रॉफिट ले लो कि मालिक खा बैठे और उसके बाद में किसी के पास कुछ हो ही ना कुछ करने के लिए, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, प्रोवियन क्रिएट कर लेते हैं। और कुछ रिजर्व्स वगैरह भी होते हैं जिन्हें प्रॉफिट जितना आया तो उस प्रॉफिट में से रख लिया जाता है। लेकिन ये प्रोवियन आपकी सेपरेटली है जो कि डेटर्स के ऊपर हम क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह क्रेडिटर्स के ऊपर भी होता है। तो अब ये चलते हैं जी हम इसमें कि ये क्या है और किस तरीके से, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं।
अब यहाँ पर इसको हम डाउटफुल कह रहे हैं, का मतलब कि शायद शक वाली बात है, पता नहीं पैसे मिले पैसे ना मिले, तो उसको भी हम अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हम इसको फिर अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इसमें ना अकाउंटिंग पर पर्सपेक्टिव से जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है ना, उसके पर्सपेक्टिव से ये सारा कुछ है उसको हम देखते हैं। और ट्रीटमेंट बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है सच। मैं इसको कोशिश करूंगा सम अप करने की, हर तरह का प्रोविजन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इंशाल्लाह इसको कर पाएंगे। वो बात कर रहे हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्रोविजंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी यहाँ पे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमने इसको दो कहा है कि दो तरह की। ये कोई वैसे थ्योरेटिकली दो नहीं है, हम क्वेश्चन में इसको दो कह रहे हैं। एक को हमने नाम दिया है ओल्ड प्रोविजन विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ये इसकी निशानी है कि ट्रायल बैलेंस की ये अंदर दी होती है, ये होती है, इसे हम नाम देंगे ओल्ड प्रोविजन का। एंड द अदर वन इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस से बाहर दी होती है, इसके हम कहते हैं कि ये हमारी न्यू प्रोविजन है। अब ये जो बाहर दी होगी ये अमाउंट की शक्ल में भी हो सकती है, परसेंटेज की शक्ल में भी हो सकती है। अगर परसेंटेज की शक्ल में होगी तो फिर हम इन्हें डेटर पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है डेटर? सपोज उसने जो है वो 1 लाख के दिए और 10% प्रोविजन है इसके ऊपर बिल फर्ज, तो हम उसको 10% ले लेंगे, उसके ऊपर सीधे सीधे 10,000 रुपये आ जाएगा, ये हमारी न्यू प्रोविजन हो जाएगी। लेकिन इतना आसान कैलकुलेशन है नहीं, खास तौर पर तब जब बैड डेट्स दिए गए हों और दिए भी ट्रायल बैलेंस से बाहर हों, तो फिर उन्हें पहले लेस करना है डेटर में से, फिर जो बाकी बचेगा उसके ऊपर आपको लेना है। बिल फर्ज के 1 लाख के डेटर्स हैं, 10,000 के बैड डेट्स बाहर दिए हुए और 10% प्रोविजन लेनी है, तो अब आप 10% 1 लाख पर नहीं लोगे, पहले उसमें से बैड डेट्स लेस करके 90,000 जो आएगा ना, 90,000 डेटर्स बैड डेट्स लेस करके अब उस 90,000 पर 10% लेंगे तो वो आएगा 9,000 रुपया। तो ये आपकी प्रोविजन होगी। और उसके बाद फिर अगर कोई डिस्काउंट का रिजर्व है तो वो फिर बाद में, जैसे कैश डिस्काउंट होता है तो वो बाद में आना, तो इनका सीक्वेंस होता है, यानी बैड डेट्स पहले लेस होने, वो लेस होके जो रकम आएगी उस पर प्रोविजन कैलकुलेट होगी, फिर वो लेस होके फिर जो रकम आएगी उस पर डिस्काउंट होगा, क्योंकि डिस्काउंट लास्ट पे देना होता है उन लोगों को जिनसे पैसे मिलने हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं कि जो ड्यू डेट से पहले पैसे पे कर देंगे। तो जिनके बारे में हमें शक है उनका तो मतलब उन्होंने ड्यू डेट में भी नहीं देने, तो इसका मतलब है डिस्काउंट उनको देंगे जो डाउट से भी पीछे बच जाते हैं, उनके बारे में है कि शायद ये ड्यू डेट से भी पहले दे दे। तो जिनके बारे में ऐसे शक है उन्होंने देने क्या है, या हो सकता है वो बैड डेट्स हो जाए, तो इसलिए सीक्वेंस चलता है, बैड डेट्स पहले लेस हो जाते हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले, अंदर वाले नहीं, कैलकुलेशन करते वक्त। और बैलेंस शीट में भी इसकी इसी तरह ट्रीटमेंट होती है। ये हम क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इस तरह हम साथ साथ इंशाल्लाह करते जाएंगे। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव पूरी एग्जाम्पल है, इसलिए वो बेफिक्र रहना है, यहाँ सिर्फ हमको सीखना है कि ये है क्या। तो सीक्वेंस क्या होगा, यानी बैड डेट्स लेस होंगे, प्रोविजन लेस होगी और डिस्काउंट, इस तरह ही चलना है इसको। अब करना कैसे है इसको? अब एक तो ओल्ड जो प्रोविजन है ना, ये वो पैसे हैं जो पिछले साल हमने प्रोविजन क्रिएट की थी लेकिन वो बैड डेट्स हुए नहीं, उसके कुछ पैसे बच गए, अब इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे इसको हमें शो करना होता है फिर अगर ये बच गए हैं तो लेकिन हम इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के साथ। किस तरीके से? प्रोविजन जब हमने क्रिएट करने है तो उसके लिए सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाता है, और बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि लायबिलिटी ही है हमारी, एक तरफ रिजर्व और प्रोविजन लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम डायरेक्टली एसेट में से इसको लेस कर देंगे और एसेट अपने कम कर देंगे डाउटफुल के बेस पर, यानी लॉस कंसिडर करते हुए। ट्रीटमेंट क्या करनी है जी? जैसा कि दो नाम तो पता चल गए कि एक ओल्ड प्रोविजन एक न्यू प्रोविजन। अब कहते हैं वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू एडजस्ट द प्रोविजन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रीटमेंट। लेकिन डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ये जो न्यू प्रोविजन और टोटल बैड डेट्स है इसका सम अगर इस ओल्ड से ज्यादा है तो फिर ये डेबिट साइड पे जाएगा, लेकिन और न्यू प्रोविजन और टोटल बैड डेट्स का अगर सम जो है वो इससे कम है यानी ओल्ड ज्यादा है तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि ओल्ड ज्यादा किसका मतलब पैसे ज्यादा पड़े थे और आपकी जरूरत कम थी, तो जो बच गए हैं वो आपका रेवेन्यू है, उसको रेवेन्यू साइड पे लिख दो। और अगर उसमें से कुछ पहले जो पैसे पड़े थे वो कम है और आपके जो बैड डेट्स हैं वो भी ज़्यादा है और जो डाउटफुल है उसकी जो प्रोविजन है वो भी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब जो पिछले वाले हैं ये ओल्ड वाले ये यूज़ हो जाएंगे और बाकी एक्स्ट्रा कुछ और भी चाहिए, इसका मतलब उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना है। तो ये इसका तरीकाकार है कि डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे तो डिपेंड करता है कि आपका, यानी पहले ही देख लेना इसका। नॉर्मली यही होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ही आते हैं लेकिन क्रेडिट साइड पे भी आती है,
उसमें आपने देख लेना है। लेकिन वो एडवांस जो कि शायद बीकॉम के अंदर वगैरह ये इनकी क्लासों के अंदर होगा, आईकॉम में तो आप याद इसको कर लें कि ये डेबिट साइड पे ही होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे नॉर्मली, क्योंकि ये वाला सम ज़्यादा ही होता है। तो न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। अच्छा, ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर से मिल जाएगी, न्यू प्रोविजन या तो वो अमाउंट की शक्ल में ट्रायल बैलेंस से बाहर दे देगा, अमाउंट की शक्ल में अगर उसने नहीं दे रखी है तो फिर वो आपको क्या करेगा, सीधा सीधा है जी कि वो आपको परसेंटेज दे देगा। तो आपने क्या करना है, डेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर बैड डेट्स बाहर दिए हुए हैं तो उन्हें लेस करके कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखनी है। अगर बाहर बैड डेट्स नहीं दिए हुए, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए, वो एडजस्ट हो चुके हैं, उन्हें आपने लेस नहीं करना लेटर में से, फिर आपने टोटल लेटर जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेनी जितनी परसेंटेज होगी। तो इस तरह एक तो ये न्यू प्रोविजन भी आ गई, ओल्ड भी आ गई। अब सवाल है कि टोटल बैड डेट से क्या मुराद है। टोटल से मुराद है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए वो भी और जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए हैं वो भी। अच्छा, अभी कंफ्यूज नहीं होना कि अभी क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं, ये टोटल बैड डेट से मुराद है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने हैं। और जब मैं उसको कह रहा हूं कि सिर्फ बाहर वाले, वो मैं कैलकुलेशन में बात कर रहा हूं और दूसरा मैं बैलेंस शीट में बात कर रहा हूं कि टोटल बैड डेट्स तब आने हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे, क्योंकि अंदर जो दिए हुए उन्होंने भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, वो भी लॉस है। और जो न्यू है, जो बाहर दिए हुए हैं, यानी ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए हुए, उन्हें भी प्रॉफिट लॉस में तो जाना है ना, हमारे लॉस है, एक्सपेंस है हमारा। तो दूसरी बात ये है कि उससे एडजस्ट भी तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो डेटर में से लेस नहीं हुए, क्योंकि वो तो एंड में अभी पता चला है कि इतने बैड डेट्स हो गए, तो डेटर में से भी हम कम करेंगे और उसे प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे भी शो करेंगे। इसलिए बैलेंस शीट में जब करना है तो सिर्फ बाहर वाले लेस होने, क्योंकि अंदर वाले लेस हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं डेटर के साथ एंट्री वाइज। लेकिन अगर उसने आपको प्रॉफिट लॉस बनाना है तो उसमें आपने अंदर बाहर दोनों वाले लिख देने हैं। तो इसके टोटल से क्या मुराद है, ट्रायल बैलेंस वाले और ट्रायल बैलेंस से बाहर वाले। तो यहां टोटल आएंगे, लेकिन जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर में से सिर्फ वो लेस होंगे जो बाहर दिए हुए हैं। ये बात आपने याद रखनी है और कैलकुलेशन करते वक्त भी आपने इसी तरह वर्किंग में शो करना है कि वो बैड डेट्स लेस करना है जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए हुए हैं, प्रोविजन कैलकुलेट करते वक्त और बैलेंस शीट में अमाउंट को एडजस्ट करते वक्त। लेकिन ये जो मैंने बात बताई है, इसी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सम इज ग्रेटर देन ओल्ड प्रोविजन, सम से मुराद ये वाला सम, यानी ये प्लस ये दोनों is greater than, then it will be written on the debit side of the profit and loss. Debit side पे लिखेंगे if sum is less than the old provision, then overall result will be written on the credit side of the profit and loss account. अगर ये कम हुआ तो क्रेडिट साइड पे, ज्यादा हुआ तो डेबिट साइड पे। Those bad debts which are given outside the trial balance are deducted from the sundry debtors, जो भी total debtors हैं उसमें से, and new provision is also deducted from the sundry debtors in the balance sheet. आपने जो बाहर bad debts दिए हुए उन्हें भी लेस करना है और तब आपने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, और जो न्यू प्रोविजन आएगी उसे भी लेस करना है, क्योंकि न्यू है ना, अभी एडजस्ट नहीं हुई कि प्रॉफिट लॉस के साथ भी जाएगी और डेटर में से भी लेस होगी। तो न्यू प्रोविजन जो होती है इसको हमने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस के साथ भी डेबिट साइड तो आनी है, तो ये भी डेबिट साइड भी जानी है, क्योंकि ये भी डेबिट साइड भी जानी है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं। और ओल्ड पिछले साल की पड़ी इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूला याद करना भी कोई मुश्किल नहीं, न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बैड डेट्स माइनस ओल्ड। और टोटल क्या मुराद है, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले और बाहर वाले दोनों, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। जब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बाहर वाले लेस होने। इसको ध्यान से समझ लेना है, तसल्ली के साथ टाइम लगा के, तब चीजें समझ आएगी। अच्छा, ट्रीटमेंट बहुत आसान है, देखें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा, इसमें आप क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन आपने कैलकुलेट कर ली, ये रकम लिख देंगे, इसमें जो भी टोटल बैड डेट्स हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर वाले वो लिख देंगे, ओल्ड प्रोविजन जो अंदर ट्रायल बैलेंस में दे रखी है इसको लेस करेंगे, फाइनल रकम आप यहां पर प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में शो कर देंगे। नॉर्मली इधर ही आती है, अगर ये सम जो है वो कम पड़ता है, ओल्ड ज्यादा पड़ती है, तो यही सेम चीज आपने यहां कर देनी है क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आपने क्या करना है कि इसमें आपने डेटर लिखने हैं और डेटर में से आपने ओल्ड प्रोविजन लेस करते हैं। अगर डेटर है तो डेटर में बैड डेट्स हैं तो आपने डेटर लिख के उसमें से बैड डेट्स भी लेस कर देने बाहर वाले, और फिर न्यू प्रोविजन भी उसमें से लेस कर देने, रकम यहाँ पे लिख देनी है। सिंपल इज दैट। कैलकुलेशन आपको बता दी गई है कि किस तरीके से करनी है, वो तरीकेकार उसी तरह ले जी। अगर आपको वीडियो नहीं समझ लगी तो इसको आप एक बार फिर देखें, ध्यान से समझें, और बाकी इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है इंशाल्लाह, उसके अंदर आप उसको देखें, वहाँ ये सारा कुछ बताया गया है बगैर किसी झंझट के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि शायद आपको फिर भी अच्छी ना लगी हो। तो व्हाट्सएवर कि अगर अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।